अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए, हम सब जीव लोगों के कल्याण के लिए, जो परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया, उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उसको आत्मसात कर रहे थे। और उस वेद रूपी ज्ञान में जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इत्यादि महान ऋषियों के पवित्र अंतःकरण के माध्यम से हमको जो प्राप्त हुआ, उस ईश्वरीय वेद ज्ञान को आइए हम आगे देखते हैं। और उसमें हमने पूर्व में देखा था कि यज्ञ के जो विभिन्न लाभ हैं, जो वेदों ने हमें बताए हैं, तो उन वेदों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के बारे में हम विचार कर रहे थे और उस मंत्रों के ऊपर हम कुछ चर्चा कर रहे थे जो यज्ञ से संबंधित हैं। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसे मैं कई बार अपने व्याख्यानों में, प्रवचनों में बताता रहता था कि जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है वह स्वयं देवता बन जाता है। तो यह जो वाक्य बोलता रहता हूँ, तो वह वाक्य कोई सामान्य वाक्य नहीं, और यह वेद का भी कथन है। वेद ने भी हमको बताया है कि स यज्ञेन वनवदेव मतान, मानी जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है वह व्यक्ति, वह मनुष्य देव बन करके, शक्ति से युक्त होकर के इस धरती पर विचरण करता है। मानी जो नित्य प्रति यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, वह देवता बन जाता है और महान शक्ति को वो धारण करता है, शक्तिमान बन जाता है। तो यह जो वेद का कथन है, स यज्ञेन वनवद देव मर्तान, तो यह जो कथन है उसमें जो बताया कि जो व्यक्ति है वह देवता बन जाता है और दूसरा शक्ति से युक्त बन जाता है। तो ऐसा यज्ञ के माध्यम से क्यों होता है? क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ कार्य को संपन्न करते हैं, तो यज्ञ को करने से सबसे बड़ा हमको पुण्य मिलता है। इसलिए इस यज्ञ को जब हम आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो एक विशाल हमको लाभ दिखाई पड़ते हैं। और हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में विशेष करके जो यज्ञ के दृष्ट लाभ नहीं बताए गए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो लाभ हैं वो अदृष्ट लाभ बताए गए हैं, जो इस जीवन में ही नहीं, इस जीवन से अतीत भी हमको जिसके लाभ मिलते हैं वो बताए गए हैं। तो ये जो यज्ञ हम करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो वो अदृष्ट लाभ हमको किस रूप में प्राप्त होता है, किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो यहाँ पे बताया कि हमको यज्ञ देवता बना देता है और शक्तियों से युक्त कर देता है, इसका अभिप्राय यह है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो पहले हमको दान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, द्रव्यों का जो अपने पास है उसका त्याग करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं दानाद देव। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को देता है, दूसरे के लिए भी विचार करता है, दूसरों में सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपना योगदान देता, अपनी भूमिका निभाता है, वह सारे कर्म देवता बनाने वाले होते हैं। और दाना देव जो नित्य प्रति देता है वो देवता, जैसे वायु देवता हमको नित्य प्रति प्राण वायु देते हैं तो वो वायु देवता हो गए, भूमि देवता, जल देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता। तो इस प्रकार से देखें तो ये सारे जो देवता है वो करते क्या है? देते हैं इसी कारण से देवता कहे गए। तो जो देता है वह देवता बन जाता है। तो हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो क्या करते हैं? हम दान देते हैं। और हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में, ऋषि परंपरा में, भारतीय परंपरा में जो हमारी उपासना पद्धति हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? यज्ञ करना, हवन करना, अग्निहोत्र करना, जिसको हम दैनिक यज्ञ कहते हैं। सुबह और शाम दोनों समय यज्ञ किए जाते थे। तो ये जो सुबह और शाम दोनों समय जो यज्ञ किए जाते हैं वो क्या है?
उस यज्ञ के माध्यम से क्या होता है, तो हम देखें तो जब हम उस यज्ञ को करते हैं, हवन को करते हैं, तो उसमें जो हमने द्रव्य दान किया, थोड़ा सा घृत, सामग्री, समिधा, थोड़ा सा समय लगाया, तो ये सारी चीजों का हम क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं उस समय। और उस समय हम जो आहुति देते हैं, चाहे घृत है, सामग्री है, वो हमने थोड़ा सा द्रव्य है, लेकिन वो थोड़े से द्रव्य को भी जब हम यज्ञ की अग्नि में आहूत करते हैं तो वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है। और जो अग्नि होती है, अग्नि की शक्ति, अग्नि की सामर्थ्य ऐसी कुछ होती है कि अग्नि में हम जो भी पदार्थ डालते हैं उस पदार्थ को वो कई गुना बढ़ा देता है। जैसे अभी वर्तमान जो मॉडल साइंस की व्यवस्था है, वो साइंस भी आज मानता है कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, अपितु परमाणु रूप में कन्वर्ट होती हैं और कई गुना बढ़ भी जाती हैं। जैसे हम अग्नि में जो आहुति देते हैं घृत की, उस घृत के ऊपर देखा गया तो 1700 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मानी जो सामान्य रूप से परीक्षण किए गए, उसमें पाया गया कि जो हम यज्ञ की अग्नि में घी डालते हैं, वो घी जलने पर 1700 गुना बढ़ जाता है। और उनके जो गुण हैं, वो गुण जो उसके हैं, उसके जो औषधीय द्रव्य के गुण हैं, वह गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। और जो सुसुप्त अवस्था में उसके भीतर हैं, वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो अन्य गैसें बनती हैं उसके माध्यम से, वह गैसें इतनी अलग अलग कई सारी प्रकार की बनती हैं जो दूर दूर तक के वातावरण में फैल करके वातावरण को शुद्ध करने का, वातावरण को पवित्र करने का, वातावरण की विषाक्तता को खत्म करने का काम करती हैं। और उसके साथ साथ सब और चारों ओर सात्विकता को स्थापित करने का और वातावरण को पौष्टिक गुणों से युक्त करने का काम करती। तो इतना सारा काम होता है इसके माध्यम से। तो होता क्या है, जैसे हम एक थाली किसी को भोजन करा दें तो वह एक व्यक्ति की भूख मिट सकती है और मिटती है। लेकिन जब उस एक थाली का जितना पैसा लग रहा है, उतना यदि हम घृत, सामग्री इत्यादि लेकर के हम हवन करते हैं, तो उसके माध्यम से जो ये गैस है बनी, वो 1700 गुना ज्यादा मात्रा में बन जाती है, 1700 गुना बढ़ जाती है। तो हम जब एक थाली भोजन किसी व्यक्ति को कराते हैं, उतने अन्न की जब हम आहुति देते हैं, उतने द्रव्यों की जब हम आहुति देते हैं, तो वो एक थाली का जो अन्न है, एक थाली की जो शक्ति है, सामर्थ्य, वो 1700 गुना हो गई। तो आप विचार कर सकते हो, हम जब एक व्यक्ति को भोजन कराते हैं, उसकी जगह पर यदि हम यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हैं, तो वो 1700 लोगों को भोजन कराने के बराबर वो ऊर्जा बनी। और इतना ही नहीं, उसमें अन्य भी कई सारी गैसों का निर्माण होता है, अन्य भी कई सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, जिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे पूरे वातावरण में वह जो ऊर्जा फैलती है, वह दूर दूर तक फैलती है। अमेरिका में अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी है, वहां पे जो परीक्षण हुए, उन परीक्षणों में पाया गया कि जो हम 1 घंटे का यज्ञ करते हैं, तो 1 घंटे यज्ञ कंटिन्यू चलाने से वहां से चारों ओर 7 से 8 किलोमीटर तक का जो वातावरण है, वहां तक उस यज्ञ की ऊर्जा आच्छादित हो जाती हैं, वो वहां तक के वातावरण में प्रभाव डालती है। तो यह जो ऊर्जा है वो बहुत ही दूर दूर तक फैलने वाली होती हैं। जब वो टूटती हैं, अर्थात जब हम यज्ञ की अग्नि में जो घृत, सामग्री इत्यादि आते हैं, तो वो जो टूटते हैं, मानी वो परमाणु रूप में कन्वर्ट होते हैं, तो जो घृत के अपने गुण है वह गुण भी, और जो सामग्री में जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां, वनस्पति इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें पुष्टिकारक, सुगंधित और मिष्ट और रोगनाशक जो द्रव्य होते हैं, वह सारे के सारे जो द्रव्य हैं वह कई गुना बढ़ जाते हैं, अति सूक्ष्म अवस्था में परिणित हो जाते हैं। और उतना ही नहीं, वो सूक्ष्म होने के साथ साथ कई गुना बढ़ जाते हैं और वातावरण में फैल करके दूर दूर तक के वातावरण को भी उन गुणों से युक्त कर देते हैं। जब उस गुणों से युक्त वह वातावरण हो गया, उस वातावरण में रह करके जब हम श्वास ले रहे हैं, उस वातावरण में जब हम रह रहे हैं, उस वातावरण में जब हम विचरण कर रहे हैं, तो वह जो वायुमंडल
तैयार हुआ, वह वायुमंडल हमारे तन के ऊपर और हमारे मन के ऊपर भी प्रभाव डालता है और हमारे शरीर में पोषक तत्वों से वो वातावरण युक्त करता है। हमारे शरीर को वो वृद्धि को प्राप्त कराता है। हमारे शरीर में कोई व्याधियां हैं तो उसको दूर करने का काम करता है। कोई व्याधि होने वाली है या जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, हमारे शरीर में कम हो जाती है, तो उसको भी बढ़ाने का काम करती है यज्ञ की ऊर्जा। इसलिए यज्ञ की ऊर्जा जो है वो अति विशेष है और हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो यहाँ पे जो बताया कि यज्ञकर्ता जो है स्वयं देवता बन जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि वह जब यज्ञ करता है तो यज्ञ में जो उनकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो घृत सामग्री इत्यादि का प्रयोग करता है, लेकिन वो जो कम मात्रा में प्रयोग कर रहा है वो भी कई गुना मल्टीपल बढ़ जाता है और दूर दूर तक के वातावरण में फैल करके, आप कल्पना कीजिए जब अनुसंधानों के आधार पे ये पाया गया कि 1700 गुना बढ़ जाता है और 1 घंटा यज्ञ चलता है तो चारों ओर 8 किलोमीटर तक के वातावरण में वह यज्ञीय ऊर्जा आच्छादित हो जाती है और वहां तक ऐसा प्रभाव डालती है। तो मान लो कि हम 5-10 मिनट ही यज्ञ करें तो 5-10 मिनट में आप 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 250 मीटर तक भी केवल ऊर्जा गई, तो आप विचार कीजिए कि 250 मीटर तक में कितने पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि कितने जीव रहते हैं। और इतना ही नहीं, उससे अतिरिक्त जो वनस्पति जगत है, घास फूस से लेकर के पेड़ पौधे कितनी बड़ी मात्रा में होते हैं। हम शहर में रहते हैं तो शहर में ही हम देखें तो आसपास में जो 100-200 250 मीटर का 500 मीटर का जो एरिया होता है उतने में ही कितने लोग आ जाते हैं, कितने मनुष्य भी रहते हैं। मनुष्य से अतिरिक्त अन्य भी कई सारे जो जीव होते हैं, गाय होते हैं, कुत्ते होते हैं या अन्य पालतू प्राणी होते हैं, पंछी होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उसके अतिरिक्त पेड़ पौधे घास इत्यादि, ये सारे जीव ही तो हैं। जैसे 80% आहार हम वायु से लेते हैं, जस्ट उसी प्रकार से ये जो पेड़ पौधे होते हैं वह पेड़ पौधे वायुमंडल से 95% अपना आहार लेते हैं, केवल 5% आहार भूमि से लेते हैं, 95% आहार वो वायुमंडल से लेते हैं। तो उन सब के लिए एक अनुकूल वायुमंडल प्रदान करना, उन सब के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना, और जब उसमें वो रहते हैं, उसमें रह करके वो श्वास ले रहे हैं, उसमें वो एक प्रकार का आहार ग्रहण कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हमने वो वातावरण बना दिया। औषधीय गुणों से युक्त और घृत जैसे पोषक तत्वों से युक्त हमने उस वातावरण को बना दिया, और उस वातावरण में भी जो विषाक्तता थी उस विषाक्तता को भी हमने खत्म करने का काम किया। तो आप विचार कीजिए, हमने सुबह में उठ करके जो 10 से 15 मिनट का हमने यज्ञ किया, उस यज्ञ के माध्यम से जो ये ऊर्जा ये फैली चारों ओर दूर दूर तक, और उसके माध्यम से कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोगों का कल्याण हुआ, कितने सारे लोगों के लिए हम पुष्टिकारक वातावरण बना रहे हैं, कितने लोगों के लिए हम रोग निवारक वातावरण बना रहे हैं, और कितनी बड़ी मात्रा में वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, वातावरण में रहने वाली विषाक्तता को हम खत्म कर रहे हैं। तो ये सारा पुण्य आखिर किसको जाता है? जो यज्ञ करता है उसी को जाता है। और ये एक सिद्धांत है, जैसा करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। और ये काम जो हम कर रहे हैं यज्ञ, वो अति उत्तम काम इसलिए है क्योंकि उससे बहुत बड़ा सबसे श्रेष्ठ परोपकार हो रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में परोपकार हो रहा है। तो इसलिए यह जो यज्ञ करना है वह कोई सामान्य नहीं, अति उत्तम है। और वैदिक काल में इन सारे लाभों को देख करके इस यज्ञ के लिए लोग प्रेरित हुआ करते थे और किया करते थे, और ऐसी दिव्य कामनाएं करते थे कि हम जो यज्ञ है वो जब तक जिए तब तक किया करते। और ऋचाओं में भी, वेद में भी ये बताया है कि विश्वायुधे ही यजथाय देव, अर्थात हे देव हमें संपूर्ण आयु यज्ञ करते रहें, ऐसी आयु दीजिए, ऐसा अवसर प्रदान कीजिए, ऐसा वातावरण प्रदान कीजिए। तो ये ऋचाओं में भी हमको मिलता है, और ऋचाओं के साथ साथ उस समय की जो मानसिक चित्त वृत्ति थी उसको अभी हम देख सकते हैं। क्योंकि वैदिक काल में हम देखें, जो हमको आज शास्त्र मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों को देखिए, मीमांसा दर्शन को देखिए, या अन्य भी कई सारे ऐसे जो ग्रंथ हैं जिसमें यज्ञ की ही महिमा गाई गई है, यज्ञ के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। तो ये जो यज्ञ की इतनी सारी बड़ी रूप में महिमा गाई गई है, महत्व बताया गया है, तो वो कोई ऐसे ही फेक नहीं, अपितु उसमें वो सामर्थ्य है, उसमें वो शक्ति है, उसमें वो सार गर्भित वो सामर्थ्य है
को हम यज्ञ करके प्राप्त कर सकते हैं, उस शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यह जीवन है वह जीवन कर्म योनि है। हम इस जीवन में कर्म भी कर सकते हैं और भोग योनि भी कह सकते हैं, इसमें हम भोग भी भोग सकते हैं। मानिए इसमें कर्म भी हम कर सकते हैं और भोग भी भोग सकते हैं, लेकिन जो इससे इतर जो योनियां हैं उस योनियों में हम कर्म नहीं कर सकते। अभी तो हमने जो कर्म कर लिए, अच्छे किए हैं तो उसका अच्छा परिणाम, बुरे किए हैं तो उसका बुरा परिणाम हमको केवल भुगतना भुगतना ही होता है, उसका केवल उपभोग ही करना होता है। केवल उसका भोग करने से अतिरिक्त हम कोई नया कर्म भी नहीं कर सकते और नई चाहना भी नहीं कर सकते, और चाहना करे तब भी वो उसके अनुकूल मिले कोई जरूरी नहीं। लेकिन इस मनुष्य जीवन में हम अपनी इच्छा करके, अपनी चाहना बना करके, हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चाहना के अनुसार हम कर्म करके उस चीज को हम पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रभु ने, परमपिता परमात्मा ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है। इसलिए हम इस कार्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए यज्ञों को हम करते रहें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। तो यह जो बात बताए, विश्वायुर्धेहि देव आयु दो हमको, कि जिस आयु से हम यज्ञ करते रहे, मानी जो ये कामना की कि देवगण हमें संपूर्ण आयु यज्ञ के लिए दो, हम यज्ञ करके अपने जीवन को व्यतीत करें। तो ये जो कामना है उसके पीछे बहुत बड़ी बात है, एक आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी होती है यज्ञ को करने से, और उसके साथ साथ पुण्य की भी प्राप्ति होती है। और यह जो पुण्य हमको प्राप्त होते हैं वह पुण्य हमारा मुख्य बैंक बैलेंस होता है। जैसे हम भौतिक जगत में देखें तो अभी हमारे सबके पास खाते हो गए, अब हमारा जो बैंक बैलेंस है उस खातों में है तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, मनपसंद चीज़ों को खरीद सकते हैं, सुख सुविधाओं को हम ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं कब? जब बैंक बैलेंस है। पहले हमने कमाया है तब, उसके बिना हम नहीं कर सकते। जस्ट उसी प्रकार से हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, जो चीजें हमको मिलती हैं, जैसे हमको माता पिता मिले तो वह माता पिता ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वह माता पिता धनवान हो या गरीब हो, और खानदान जो है वो यश वाला खानदान हो या अपयश वाला खानदान हो, तो ये सारी चीजों से लेकर के, हमारी धन संपत्ति से लेकर के हमारा जो यह शरीर है वह शरीर भी स्वस्थ हो, निरोगी हो, या फिर रोगों से युक्त हो, या फिर हमारा जो यह मन है, हमारी जो बुद्धि है वो कुशल हो या अकुशल हो, यहाँ से लेकर के सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं हमको हमारे पुण्यों के आधार पर हमको प्राप्त होती है। अनायास ऐसे ही कोई भी चीज, कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है, अपितु हमारी जो मेहनत है, हमने जो पुरुषार्थ किया, हमने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों में जो हमने पुण्य रूप कर्म किए हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं, भलाई के कर्म किए हैं, परोपकार के लिए कर्म किए हैं, सबकी उन्नति, सबका अच्छा सोच करके जो हमने कर्म किए हैं, अपने जीवन का, हमारी शक्ति का, अपनी ऊर्जाओं का जो हमने योगदान दिया है, तो वो जो पुण्य रूप कर्म हुए उसके माध्यम से जो हमको पुण्य प्राप्त हुए, उस पुण्यों का प्रताप होता है कि हमारे जीवन में उन्नति के अवसर मिलना, अच्छे माता पिता, ज्ञानी माता पिता मिलना, धनवान माता पिता मिलना, यश कीर्ति से युक्त खानदान मिलना, उसके साथ साथ हम जो भी कर्म करें उस कर्म में अनुकूलता मिलना, लोगों का सहयोग साथ मिलना, और उससे लेकर के हमारा शरीर भी हमारा साथ दे, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, हमारा शरीर भी सुंदर हो। इसके साथ साथ हमारी जो अन्य भी जो अवयव है, अंग है, वो अच्छे मिलना या बुरे मिलना, ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी वस्तुएं हमारे ज्ञान के ऊपर और हमारे जो पुण्य है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और वो जो पुण्य है वह पुण्य हमको प्राप्त होते हैं शुभ और अच्छे कर्म करने से। तो हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से जो कर्म हो रहे हैं हमारे, वह कर्म हमारे अति उत्तम हो रहे हैं। मानी यज्ञ कर्म ही ऐसा उत्तम कर्म है, ऐसा श्रेष्ठ कर्म है कि यज्ञ कर्म करने मात्र से इतनी बड़ी मात्रा में हमको पुण्य प्राप्त हो रहे हैं, और इस पुण्यों के प्रताप से हम अपने इस जीवन को भी उत्कृष्ट बना सकते हैं, और आने वाले भी हमारे जो जीवन है उसको भी हम उत्कृष्ट बना सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने पूरे समाज में, जगत में और अन्य लोगों में भी
सुख, शांति और सद्भावना की प्रेरणा देते हैं और उसको बढ़ाते हैं और परोपकार का काम करते हैं। मानिए यज्ञ चारों ओर से लाभ देने वाला है, इसलिए इस यज्ञ को अति उत्तम कर्म कहा। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, जितने करने योग्य कर्म होते हैं उसमें भी श्रेष्ठतम कोई कर्म है तो वह यज्ञ है। तो आइए उस दिव्य कर्म भागवत कर्म को अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी हम दिव्यता का आधान करते हुए पुण्य को प्राप्त करें, निःश्रेयस को प्राप्त करें और अपने जीवन को उत्कृष्टता से युक्त करें। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।